अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं बनाने जा रही थी करेले चिकन, करेले गोश्त बना रही थी, जिसके लिए मैंने करेले जो है वो कट कर लिए। और कट करने के बाद अब जो है वो इसको नमक लगा के रख देंगे कुछ देर के लिए। नमक इनको ज़्यादा लगाना पड़ता है ताकि इनकी करवाहट ख़त्म हो जाए, और नमक लगा के जो है वो 15 से 20 मिनट के लिए रखने पड़ते हैं। यहाँ पर नमक लगा के मैंने रख दिए थे। अब इन्होंने पानी छोड़ दिया है, तो इनको अच्छे से जो है वो मसल लूँगी हाथों से। फिर इसके बाद इसको वॉश कर लेंगे, और वॉश करने के बाद किसी टोकरी वगैरह में डाल के रख देंगे ताकि पानी सारा जो है वो इसमें से स्ट्रेन हो जाए। अच्छा जी, अब जो है वो मैंने फ्राई करने के लिए घी जो है वो ऐड किया है कढ़ाई में। और अब जो है वो हाफ़ करके जो है थोड़ी थोड़ी करके मैं करेले फ्राई कर लूँगी। अच्छे से देख लीजिएगा पानी जो है वो इनका स्ट्रेन हो जाए, फिर जो है वो हमने करेले फ्राई करने हैं। यहाँ पर करेले फ्राई करने मैंने शुरू कर दिए थे। आँच जो है वो मीडियम टू हाई रखनी है, हाई नहीं रखनी है आप लोगों ने, ताकि जल ना जाएगी। और हल्की आंच पर इनको गोल्डन ब्राउन करना है, बिल्कुल जो है वो ब्राउन नहीं करना है कि जल जाए या ज़्यादा ब्राउन हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर मीडियम आंच पर मैंने जो है वो इनको गोल्डन ब्राउन जो है वो कर लिया, और उसके बाद मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया। यहाँ पर इतना ब्राउन किया है कि ना तो इनका कलर चेंज हुआ है और ना ही जो है वो ये डार्क ब्राउन की तरफ गए हैं। अच्छा जी, कढ़ाई में मैंने उसी ऑयल में प्याज को जो है वो डाल दिया, ऐड किया। और प्याज भी हमने इतने ही ब्राउन, ज़्यादा जो है वो ब्राउन नहीं करने हैं, गोल्डन ब्राउन कलर रखना है। प्याज जो है वो नरम हो जाए हमारे। यहाँ पर प्याज जो है वो मेरे गोल्डन ब्राउन हो गए थे। इसमें मैंने अब जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे अपना टमाटो पेस्ट। अच्छा जी, जिंजर गार्लिक को मैंने फ्राई करने के बाद उसमें ऐड किया था प्याज में। अब मैंने इसमें 2 से ढाई बड़े साइज़ के जो है वो टमाटर लिए हैं, और उनको ग्रेट कर लिया था मैंने कद्दूकस से, और वो ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद उसको थोड़ा सा फ्राई किया। फिर उसमें बेसिक स्पाइसेस ऐड कर दिए, हल्दी मिर्च ऐड की है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, और बारीक पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। इसमें मैंने नमक ऐड की है, और हम इसको जो है इस मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें जो है वो हम अपना चिकन वगैरह ऐड करेंगे। अच्छा जी, मसाले को भून लिया। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी, और अब चिकन ऐड करने के बाद इसको हम जो है वो मीडियम आंच पर जो है अच्छे से भून लेंगे, ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से मसाले में भून जाए, और इसकी स्मेल वगैरह सारा कुछ ख़त्म हो जाए, गल भी जाए चिकन। थोड़ा थोड़ा पानी लगा के जो है वो मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। साथ साथ चम्मच हिलाते रहिएगा ताकि नीचे ना लग जाए सालन। अच्छा जी, मसाला यहाँ पे तकरीबन मेरा जो है वो रेडी है। अब जो है वो इसमें मैं करेले ऐड कर दूँगी। करेले ऐड करने के बाद इसको फिर से हम लोग जो है वो अच्छे से भून लेंगे, और थोड़ा सा पानी वगैरह लगाकर इसको स्टीम पर रख देंगे, ताकि करेले और भी इसमें थोड़े से जो है वो गल जाए। यहाँ पर सालन जो है वो मेरा रेडी हो गया था, तो मैंने इसके ऊपर धनिया और हरी मिर्ची ऐड कर दी। धनिया, हरी मिर्ची और गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको मैं कुछ देर जो है वो हल्की आंच पर स्टीम पर रख दूँगी। अच्छा जी, स्टीम पर रखने के बाद अब जो है वो सालन मेरा रेडी है, और आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है।